यार दोला मैं तो अभी उठी हूँ ना। देखो इसको, देखो इससे धुलवा लो मैं बर्तन। बस 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 बस। सबसे पहले मैं आ गई। रील में देख के मेरा दम घुट रहा है। बोल रहा है फर्स्ट टाइम तो खा के दिखा दे बेटा। मतलब हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज पता है क्या हुआ, आरू ने कल मेरी वजह से छुट्टी ले ली थी ना जॉब की। तो वैसे तो रेगुलर ही जाता रहता है, उसने मेरी वजह से कल अपने ऑफिस से ऑफ ले लिया। तो आज जब वो जॉब जाता, कोई टारगेट वगैरह होता होगा जॉब वगैरह में, कोई टारगेट होता तो उनका पैसा बनता है, सैलरी में जुड़कर आता है। तो आरू ने ना अपना टारगेट 100% किया हुआ था, और जब आज जाके उसने ऑफिस में अपना टारगेट चेक किया ना तो 4% टारगेट मिला। बाकी डिलीट, बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो उसके सीनियर बोलते हैं कि तुमने कल छुट्टी क्यों करी। यार जॉब में ऐसा भी होता है क्या? मतलब उसने, यार किसी का पैसा कटता है ना, ऑब्वियसली दुख तो बहुत होता है। और आरू को जैसे मैंने कॉल किया ना, उसने मुझे पहले यही चीज बताई कि ये हो गया वो हो गया। मेरा भी माइंड बहुत खराब हो गया यार। कोई इतनी मेहनत करो फिर भी पैसा कट जाए, उसकी मेहनत का। देखो मुझे देख के खुश हो गई, मुझे देख के खुश हो गई भाई। मैं अभी उठी हूँ ना, इस वजह से मुझे देख के खुशी। आज पराठा खा ले अपना, आज अपना पराठा खा ले, खा ले। चाय नहीं बनाई हो? बना ले चाय यार। यार दोला मैं तो अभी उठी हूँ ना। देखो इसको, देखो इससे धुलवा लो मैं बर्तन। ये उठी मेरे पास। क्या हो गया है? बेटा खुश हो जाता है। हाँ अब उठ गई। कहाँ जाना तेरे को? घूमने जाना? घूमने जाना? क्या घूमने का सुंदर, गर्मी हो रही है। गाइस देखो ये कितना प्यार करती है मेरे से, देख रहा? बस 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 हो जाती है, बस 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 बस। देखो इस कितना प्यार करती है। यहाँ पर मम्मी बर्तन धो रही है चाय के, चाय बनाने के लिए। टिड्डी का मुंह हो रहा है गंदा। चाय पिएगा टिड्डी? गाइस देखो मेरे न्यू कप में चाय आ गई है। ये ना मम्मी बहुत गर्म है, ये तो यहीं रख दे। आरू भी आ गया। चाय डालना उसमें। ये रही मेरी चाय। गाइस ये जो माचिस की तिल्ली है ना, पूजा करके मैं ना साइड में रख देती हूँ, तो शाम की यहीं रखी हुई है। और ये मेरी दवाई का पत्ता है। आरू आ गया। पैसे लेते हो? देखो घर तक हेलमेट। पैसे लाइए किस चीज के? मंदिर के आगे रखे हैं। माला वाला नहीं लानी है। तो पहले चाय पी लो, अंदर आ जाओ, चाय बनी है। यार मेरे को चल चाय भी है बाहर की बाहर। मन्नू और गला कितना खराब हो रहा है इसका। इससे बोला मम्मी ने कि चाय डाल दो, तो कह रहा चाय के बर्तन धोने। आवाज के साथ कान भी खराब हो गए हैं क्या? मुझे क्या पता। ये फल लिया आया। तो चाबी क्यों मांग रही हो? तो फल लेकर आ गया रहो। अच्छा माला के लिए? माला दे देना पैसे मेरे को। बाबू चाय पी ले पहले, देख वो रखी मेरी चाय। मेरे पास थे नहीं ना, उसमें दो दे दो। दोस्तों पता है क्या है, ये एल्बम वो है जिसमें हम छोटे छोटे थे। इसमें आरू भी है, लेकिन ज्यादातर मैं और मेरी बड़ी बहन है। तो मम्मी ने बोला एल्बम देखते हैं, निकालनी पड़ेगी। मैंने कि मेरे पास रखी हुई है। ये ना सारी फट गई है, देखो कितनी कैसे फटी हुई है। ये देखो एक एक चीज निकली है। सबसे पहले मैं आ गई। गाइस ये ना ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है, और ये तो मम्मी है, और ये पापा है मेरे। ये आरू, ये देखो ये छोटा सा, ये दिख रहा है? ये मेरा टेडी लिया हुआ है इसने, छोटा सा पिंगू। ये मेरी बुआ है, मम्मी के साथ में खड़ी है, और ग्रीन सूट में ना ये मेरी दादी है, और ये नानी है आरू के साथ में खड़ी है, और ये बुआ की लड़की है। ये जो रेड सूट में है ना, ये इनकी बेटी है। ये मेरी बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। ये मैं हूँ। ये रहा देखो आरू एक बार। गाइस ये देखो ये नाना है मेरे, ये बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा। ये लगा लो बहुत प्यारे थे यार। ये जैसा मर्जी खींच दे। और गाइस मम्मी का चेहरा देखना कैसा सारा मुंह खोलता है, कितनी बुरी सी शक्ल आ रही है। और ये भी मतलब निकलवा ही लिया फोटो। ये शिवम का बर्थडे था। यही है नहीं, ये तेरा बर्थडे मम्मी 29 फरवरी वो था बर्थडे मम्मी का। आता है 29 फरवरी को, 4 साल में एक बार। तो पापा ने किया था मम्मी का बर्थडे आया था तो पापा ने किया था, और मम्मी को याद नहीं, मुझे अभी भी याद है। ये मेरा भाई है शिवम। ये देखो गाइस पड़ोसियों की भी फोटो अब तक संभाल के रखी हुई है।
ये भी पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये डॉक्टर अंजलि के सास ससुर है। तो है कौन डॉक्टर अंजलि? दीपक के मतलब वो है ये, मम्मी की हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था ना, दीपक डॉक्टर, उसके माता पिता है। ये जो भी हैं, इनको भी संभाल के रखा हुआ है। इन्होंने मेरे को बुलाया था अपनी बेटी की उससे, तो ये गोद में कौन है फिर? दिव्या। दिव्या आई? पहली हुई थी ना ये। अच्छा, ये हुई थी पहली लड़की, तो इन्होंने बुलाया था, कृष्णा अपनी बेटी को बुला। ये देखो, ये नानी, नाना, आरू, शिवम, पापा, और ये मेरे पापा की मुंह बोली बहन थी, यानी कि मेरी बुआ, उनके हस्बैंड है ये साथ में। गाइस ये दादी के जमाने की, यानी जब दादी जवान थी ना, ये तब की फोटो है दादी की। कोई भी नहीं बच्चा हुआ था जब हम में से कोई मतलब मम्मी के बेबी कोई सा भी नहीं हुआ था ना, मेरी बड़ी बहन भी नहीं हुई थी, शादी हुई थी ना, शुरुआती टाइम की फोटो है ये मम्मी की। और अब देखो लो, टिंग टैंग। ये मेरी मौसी है, अब ये दुनिया में नहीं है, मतलब ये कुआरेपन में ही डेथ हो गई थी इनकी। तो ये ना मम्मी को रोका करने गए थे, मम्मी को रोकने गए थे, तब की फोटोज है ना मम्मी? ये तब की है ना जब रोकने गए थे। हाँ, रोके के घर पे ऐसे ही करा था, सिंपल ही रोका करा था, तो ऐसे ही मतलब नॉर्मली। देखो ये मेरा बर्थडे की फोटोज हैं, ये मैं हूँ टेडी लेके खड़ी हूँ, ये छोटे वाला भाई शिवम, ये बड़ी बहन है, और ये मेरे चाचा मम्मी है, और वो पीछे मामी है अपने बच्चों को लेके खड़ी है। इनसे क्या ही लेना देना, मुझे बेकार है, क्योंकि गाइस इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। और ये देखो, ये पूरे इसमें खड़े हैं, इन्होंने दिया मुझे वो टेडी जो मैं लेके खड़ी हूँ ना, इन्होंने दिया है। और यही है वो, मतलब पापा ने जिनका बता रही थी ना मुंह बोली बहन है, तो वो ये है, इनके हस्बैंड थे वो। ये मैं खड़ी हूँ, ये आरू है गोद में चाचा की। सालगिरह की है, 1 साल हो गया था ना। ये देखो मैं कैसे, और ये दोनों ना, ये ना, ये जो ये ना, ये लड़का है जो दिख रहा है, ये इनका ही बेटा है, जो मैंने बताया था कि मुंह बोली बहन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये मुझे देख के ना मजाक उड़ा रहे थे, मुझे अभी भी याद है, मम्मी मजाक उड़ा रहे थे मुझे देख के दोनों, दिव्या और ये। तभी मेरा मुंह ऐसा बन रहा था केक काटते वक्त। ये देखो, पहले घूमने जाया करते थे इतनी अच्छी अच्छी जगह पे। ये कौन है गोद में? दिव्या। ये पहली एनिवर्सरी की है ना, ये पहली एनिवर्सरी की फोटोज है। ये देखो, ये पापा है मेरे, दिखाती हूँ, ये देखो, और ये मम्मी, पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है। नीचे ही जो फोटोज है ना, इसमें इसका बर्थडे है, बड़ी बहन का मेरी। और ये मैं हूँ जो इसको देख रही हूँ ना ब्लैक में। मैं इसको क्यों देख रही हूँ पता, मुझे अभी भी याद है, ये डॉल ले रही है, तो मैं इसकी डॉल पे नजर गाड़ के बैठी हुई हूँ। पहले के टाइम में ये केक कैसे हुआ करते थे, और क्रीम भी बहुत अजीब हुआ करती थी ना, कैसी हुआ करती थी, मतलब बहुत अजीब सी हुआ करती थी, खाया नहीं जाता था ना केक, मीठा मीठा सा। और ये देखो नानी है ये मेरी दादी हैं, दोनों की साथ में फोटोज है, जैसे कितना प्यार प्रेम है। गाइस ये वाली फोटो देखो, ये पापा ने किस लिए खिंचवाई थी? डिस्पेंसरी के लिए ना, डिस्पेंसरी की कॉपी में लगाने के लिए। डिस्पेंसरी की ना कॉपी होती है उसमें। देखो ये आरू, ये दोनों भाई हैं, ये मैं और ये बड़ी बहन है, ये मम्मी पापा। मैं भी ऐसी ऐसी वीडियो बना बना के डालूंगा रोज। ओ रोज आएगी क्या? फोटो ही तो है ये भी था भाई, मुझे दिखाने में ना कोई शर्म नहीं है कि ये मैं हूँ छोटी सी। देखो ये फ्रॉक में लेटी हुई ना, और ये मेरी बड़ी बहन है, देखो कितने बुरे बुरे से लग रहे हैं हम बचपन में। और इसको मेरी मत दिखा दियो, मैं तेरी दिखा दूंगा। तो वो भी अंगड़ाई ले रही है जी टिड्डी। गाइस ये देखो, ये मैं ना सब तो फोटो क्लिक करवा रहा हूँ, और मैं खा रही हूँ केक, मेरी नजर केक पर है। ये मैं क्यों रो रही थी? ये हाँ पता नहीं मुझे, शायद मैं गोदी में जाने से रो रही हूँ किसी की, है ना, सोनम के गोदी में हूँ मैं तो, है ना। गाइस ये देखो मैं रो रही हूँ, मैं बचपन ना सब कहते हैं मैं बहुत सुंदर थी बचपन में, ये रही मैं रो रही हूँ। ये देखो, ये नाना नानी है, और ये आर्यू है, ठीक है, ये वाला। तो गाइस पता है, अब ना एल्बम देखे बहुत ज्यादा थी एल्बम तो, लेकिन मैंने कुछ कुछ ही सीन पार्ट दिखाए आप लोगों को एल्बम की फोटोज की। पता क्यों, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, बस मुझे अपना बचपन देखने में बहुत मजा आता है। इसका देखने में आता है, मम्मी का या पापा का,
बाकी जो इधर उधर के ना तो उनका देखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। खैर गाइस मैं तो पी लेती हूँ चाय। कप बहुत भारी है ये, यही कप था ना जो मैंने लिया था, बहुत भारी है ये कप, बड़ा अच्छा है। तो गाइस मौसम देखो, आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना, और देखो पतंगें भी उड़ रही हैं। ये पतंगे ना पहले उड़ा करती थी, आसमान पूरा भरा रहता था पतंगों से, लेकिन अब तो बस ये देखो इक्की दुक्की पतंग एक ही दिख रही है। एक वो दिख रही हो, कहाँ गई? कैमरे में तो मुझे भी नहीं दिख रही। तो आरू मम्मी गए सामान लेने, ये देखो किसकी पतंग गिर गई फट के। ये मैं घर पे बेचारी अकेली बोर हो रही हूँ। नीचे देखो, सोचा यहीं पर आके थोड़ा देख लूँ बाहर क्या सीन चल रहा है, यहीं से झांक लेती हूँ। ये जाम बेवजह का जाम, बेवजह का जाम। ये देखो ये कार रोकी हुई है, यूँ ना आगे कर लूँ, पीछे वाले भी रुके हैं उसकी वजह से। और गाइस पता है कल जो रथ यात्रा गुजरी थी ना, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुजरी थी, तो भाई उसमें एक की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, मतलब। और इतनी भीड़ भड़के की जो वीडियोस सामने आ रही है ना रील में, भाई ये मक्खी इरिटेट कर रही है मक्खी मुझे भाई, इतना इतना मतलब गंदा लग रहा है ना, लड़कियां ऐसे चिल्ला रही हैं ऐसे। और मुझे तो वैसे ही फोबिया है, अगर जरा सी भीड़ हो ना तो मेरे को सांस नहीं आती। और जब मैंने जगन्नाथ जी के वहाँ की मैंने जब रथ यात्रा की भीड़ देखी ना, भाई मेरे बोल रही रील में देख के क्या, मेरा रील में देख के मेरा दम घुट रहा है। ऐसे लोग ऐसे ढिचे पड़े हैं ऐसे। और एक बार तो पता क्या हुआ था, मैं गई थी कालका जी शनिवार वाले दिन, मैं सुबह चली गई थी, उस टाइम मुझे रात की टाइमिंग का नहीं पता था कि रात में भी कपाट खुलते हैं माई के। मैं चली गई दिन में, सॉरी सुबह, मैं 3 बजे घर से निकली। मैं सोच रही थी कि सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे, 4 बजे आरती वगैरह होगी, लेकिन भाई वहाँ तो मैं पहुँची वहाँ 4 बजे तक। 4 बजे मैं जैसे पहुँची वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, 7 बजे माता के कपाट, मतलब वैसे तो खुल गए अंदर के जो आग थे, लेकिन जब बाहर का जो मेन गेट होता ना वो बंद किया हुआ था ताकि भक्त अंदर ना आ सके। हुआ क्या भाई, हम 7 बजे तक ऐसे खड़े रहे, जैसे हम 7 बजे लाइन लगना शुरू हुई ना, तो ये लगा लो हमारे 8 बजे धीरे धीरे चल के मंदिर मेन कपाट के सामने नंबर आया, और जैसे नंबर आने वाला था भाई इतनी गंदी भीड़, ऐसे अनएजुकेटेड लोग वहाँ पे आए हुए थे ना दर्शन करने के लिए, बीच में घुस रहे हैं, लाइन में नहीं लग रहे, बीच में घुस रहे हैं। और भाई मेरा ना निकल गया दम, मैंने कि यार मैं क्या करूँ, मैं ग्रीन होते सपोर्ट बनी होती, मैं उस पर से कूद के बाहर निकल गई। फिर मेरी जो आरू है ना वो कह रहा आ जा, मैंने कहा नहीं मेरा दम घुट रहा है, मैं नहीं आ सकती। कह रहा अब तो आई तो 1 घंटे और, वो भी हौसला दे रही, कह बेटा अब तो पास में आ गया, आ जा। मैंने कहा कैसा हूँ, मैं तो कूद आई। तो फिर मैं जैसे दोबारा चढ़ने लगी तो 2 लेडीज आए पीछे से, अरे बीच में क्यों घुसा, मैंने कहा मैं बीच में नहीं घुस रही हूँ, मेरा दम घुट गया था, मैं बाहर निकल गई थी। फिर जब उन्होंने देखा ना अंदर और भी बोलने लगे थे, नहीं यहीं थी लाइन में थी, तब मेरे को जाने दिया। फिर मेरा दम घुटता ही रहा भाई। फिर मैंने माता का नाम लिया, फिर माता का दर्शन, और जो मेरे हाथ में गए प्रसाद था ना वो भी नीचे गिर गया था। फिर जो प्रसाद था वो प्रसाद मैंने दे दिया मंदिर में, फिर जो हाथ में था 1 लड्डू मेरा नीचे गिर गया था, फिर वो भी मैंने उठा के एक भाई को दे दिया, ऐसे किया था मैंने। वो प्रसाद ऐसे पैरों में आया नहीं था, बिल्कुल साइड पे ही गिर गया था, तो भीड़ बहुत थी, एकदम उठा लिया था मैंने। बोले यार मुझे भीड़ से ना इतना गंदा, मेरा दम घुटता बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं कर लेती हूँ अपनी माई की पूजा का टाइम हो चुका है, तो पूजा करने के बाद मिलते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ चावल लेने, क्योंकि कल हमारा व्रत शुरू हो जाएगा ना। और आगे ना, ठीक आगे आपको दिख रहा होगा सामने, वो लगता है शुक्र बाजार, और आज शुक्र बाजार है, भीड़ में से जाना पड़ेगा क्योंकि दुकान भी तो आगे है ना। ये है बाजार, शुक्र बाजार, और आगे जगह तो और भी भीड़ होगी, बहुत काफ़ी लंबा बाजार है। मैं तो फिर भी बीच में आकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बाजार के। अब चलते सामान लेने। यार बाजार में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, जब भीड़ होती है ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ये देख रहे हो कितनी भीड़ है, गैस भीड़ बहुत है। देखो कैसे चले, कोई कैसे चल सकता है, इतना स्लो चलना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। कसम से बहुत देर होगी मुझे बोलते बट कोई सुन नहीं रहा। हाँ बताओ। तो भाई मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन के चावल, क्योंकि हमारा व्रत लग जाएगा ना 12 बजे, फिर हमें कालका जी भी जाना है, तो इसलिए टाइम से बना लेती हूँ।
आरू को भी भूख लग रही है, जॉब पे उसने कुछ भी नहीं खाया। पता है दुकान वाला क्या कर रहा है? एक लड़की आइसक्रीम लेने आई और आइसक्रीम उसे दे रहा है एक्सपायर। मरने के लिए। वो लड़की बोल रही चेंज करो भैया, एक्सपायर है, 5वें महीने तक की थी, खत्म हो गई डेट इसकी। वो कह रहा है एक्सपायर नहीं है मैडम, नहीं एक्सपायर नहीं। तो फिर मुझसे कह रहा आप चेक करना जरा। तो मैं चेक करने लग गई, मैंने बोला हाँ भैया एक्सपायर तो है। तो फिर उसने ली और फिर कह रहा दूसरी, तो दूसरी भी एक्सपायर उसकी। वो कह रही भैया ये सारी एक्सपायर है, मुझे मत दो, एक काम करो पैसे दे दो। फिर वो न्यू कह रहा एक्सपायर नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। मारना चाहता हूँ। कह रहा वो ना ऐसे आपको लग रहा होगा वो एक्सपायर नहीं है। फिर एक लड़की और है, वो भी कहने लगी नहीं भैया एक्सपायर तो है, ये देखो एक्सपायरिंग डेट। तो फिर जब जाकर उसने कंपनी को कॉल किया और तब बोल रहा है फर्स्ट टाइम तो खा के दिखा दे बेटा, मतलब अपने पैसों के। तू खा फिर तुझे पता चलेगा एक्सपायर का क्या मतलब। और पता अंदर से आइसक्रीम उसने खोल के दिखा रखी ना, तो अंदर से नक्शा बिगड़ा हुआ आइसक्रीम का, इतनी गंदी लग रही थी, वियर्ड बहुत ज्यादा। अरे कि वो मक्खन भी दे गया डिलीवरी मैन ऐसे ही किसको दिखा रखा था फोन में ही। फोन मैंने, मैं तो रियल की बता रही हूँ। रियल नहीं, वो रियल ही है, वो भी जो वो दिखा रही है खोल के। क्या दे गया? गंदा हुआ था बिल्कुल, काली काली और काई सी फूंदी लगी हुई थी। मैं बना देती हूँ चावल, ये बंद करूँ मैंने, अभी को नहीं करते। ये गया जीरा, ये गए प्याज, ओके। अब जाएंगे सोयाबीन। पानी बहुत गर्म है, मैंने गर्म पानी में इसलिए कर देना ताकि जल्दी हो जाए रेडी। पानी बहुत गर्म है और बहुत गर्म है। अब जाएगा नमक। मैं कोई कुक थोड़ी हूँ, बस ऐसे बता रही हूँ आप लोगों को। तो वक्त लग जाएगा, फिर हम खाली पेट रहेंगे। चलो मैं तो रह भी लूंगी खाली पेट, मुझे कोई इशू नहीं है खाली पेट रहने में, लेकिन जो आरू है ना वो जॉब जाएगा, उसको खाली पेट काम करना पड़ेगा। गाइस ये ना सैड है, क्योंकि पूरे दिन ना मैंने इसे कॉल नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन मैं सोती ही रही और ये बेचारा मेरे कॉल का वेट करता है, क्योंकि मेरे को आदत है ना इसे कॉल करने की। मिनट मिनट में जगी रहती हूँ, तो आधा घंटे में 10-15 मिनट में मैं इसे कॉल करती रहती हूँ। तो आज इसे एक भी कॉल नहीं गई, इसलिए गुस्सा है। तो गाइज आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।